आज बाबा की कृपा से आज मुंबई में आज भैया के घर पे आज बाबा का कीर्तन, आज अखाड़ा तीसरी बार है ना भैया, तीसरी बार आज बाबा का कीर्तन अखाड़ा लगा हुआ है। आज बाबा की कृपा से भैया के भी काफ़ी काम हुए और आप लोगों को बाबा के बारे में पता ही होगा, खाटू श्याम बाबा के बारे में। और आप लोग कभी खाटू जाइए तो बाबा की बगीची में जाइएगा तो वहाँ पे बाबा की बगीची में आलू सिंह जी महाराज की समाधि बनी हुई है। आलू सिंह जी महाराज जो थे उन्हीं का पूरा परिवार आज बाबा के चौखट की सेवा करता है, चौहान परिवार। आलू सिंह जी महाराज की बाबा से बात होती थी और बाबा जो बोलते थे वो महाराज जी बोलते थे, वो लोगों के बड़े बड़े काम बनते थे। और बाबा खुद अर्जी लगवाते थे, जिनका काम करना होता था बाबा खुद बोल के अर्जी लगवाते थे। जिनका बाबा बोलते थे, जिनका अर्जी लगवाते थे उनका काम फाइनल होता था। आज जो आलू सिंह जी महाराज है वही हमारा दूसरा जन्म है। हमारी भी बाबा की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से बाबा से बात होती है। आलू सिंह जी महाराज के गुरु थे श्री श्याम बहादुर जी महाराज, जो हरियाणा में रेवाड़ी के रहने वाले थे। वही आज उन्हीं को ही हम अपना गुरु मानते हैं, हमारे कोई और दूसरे गुरु नहीं है। और आलू सिंह जी महाराज के गुरु जी थे जो थे, उन्होंने एक बार आया था जो मोरछड़ी से ताले को खोल के 8 किलो चांदी का ताला जो मंदिर में लगता है, आज भी वही ताला लगता है। आज ताले को मोरछड़ी से ताले को खोल के भक्तों को उन्होंने दर्शन कराया था, पटबंद हो गया था। आज आलू सिंह जी महाराज का ही हमारा दूसरा जन्म है। आज बाबा की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से हमारी भी बाबा से बात होती है। और आप लोगों को बता दें, कोरोना से पहले बाबा की बगीची खाटू में ही रहते थे। और उसी समय एक गाजियाबाद की आंटी जो रेलवे में ऑफिसर हैं, उन्होंने किसी दिल्ली का सरदार था जो 2.5 लाख रुपए का मैटर था, 18 साल से उन्होंने लोन दिलाया था, गारंटेड वो बनी थी। वो 18 साल से पैसा नहीं जमा कर रहा था। बगीची में मिली, कोर्ट ने ये बोला आप पढ़ी लिखी हो कि क्यों गारंटेड बनी, पैसा आपको सारा जमा करना पड़ेगा ब्याज सहित। बगीची में मिली कोरोना से पहले। बाबा बोले कि बोल दो पैसा हम जमा कराएंगे 1 महीने के अंदर। बाबा बोले, हमने बाबा की कृपा से बोल दिया, हमने बाबा बोल रहे पैसा हम जमा करवा देंगे 1 महीने के अंदर। वो आदमी जो 18 साल से पैसा नहीं जमा कर रहा था, बाबा बोले 1 महीने के अंदर, बाबा बोले एक एकादशी बीती, दूसरी एकादशी के 2-4 दिन बाद सारा पैसा वो ला के जमा कर दिया। जो 18 साल से बोलता था हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं जमा करेंगे। उसी समय कोरोना से पहले बाबा की बगीची में एक हरियाणा के रहने वाले भैया अंकल जी आए थे। उनके बेटा मुंबई में ही नौकरी करता नेवी में, और 3 साल शादी के हुआ था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनका गोद नहीं भरेगा। मिले बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए बेटा होने का, लॉकडाउन लगा, गोद भरा, बेटा हुआ वो भी, जिसको डॉक्टर ने जवाब दिया था कि गोद नहीं भरेंगे। आपके दादी के ही रहने वाले भैया जो 10 साल से हाथ दर्द करता था, कोई दवा काम नहीं करती थी, आज फोन आया बाबा की कृपा से, अर्जी लगाए, आज उनका हाथ का दर्द पूरी तरह एकदम सही हो गया। उसी बादी के रहने वाले भैया, उनका बेटा इतना छोटा था कोरोना में, जब खेलने जाता था क्रिकेट, वो काफ़ी परेशान रहते थे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। हमारे पास फ़ोन करके बोले, कहे गुरुजी ये हमेशा कहाँ जाता, बताता भी नहीं था क्योंकि उनके पापा डांटते थे और मानता नहीं है पढ़ाई में, पढ़ाई मन नहीं लगाता था। हम कहे भैया बाबा बोल रहे हैं इसको खेलने दीजिए, आगे चल के ये खेल के आज स्टेट लेवल पे खेलेगा और उसका न्यूज़पेपर में भी नाम आएगा, नाम रोशन आप करेगा। आज कोरोना बीता बाबा की कृपा से, आज खेला, आज उसका कई जगह जीता, आज उसका न्यूज़पेपर में भी बाबा की कृपा से नाम आया। जो बाबा ने बोला वो करके दिखाया। आपके औरैया में रहने वाले भैया जो डिलीवरी का मैटर था, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, पानी की झिल्ली फट गई थी, डॉक्टर बोला था कि ना माँ बचेंगे ना बेटा। बाबा ने बोला, फ़ोन आया, बाबा ने बोला कि बोल दो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबा बोले, बाबा के पास बोल दिए, आज ऑपरेशन हुआ है, माँ और बेटा दोनों जिंदा है। हरदोई में रहने वाले भैया जो 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था, उन्होंने कहीं से हमारा नंबर पाया, फ़ोन किए कोर्ट से हमारे पास, कहे महाराज जी हमने आपके बारे में बहुत सुना, वैसे हम कुछ नहीं करते, जो कुछ करते बाबा ही करते हैं, बाबा ही सब कुछ है।
और ऐसी ऐसी बात है। बाबा बोले जाइए, आपके भाई की आज जमानत मंजूर होगी। उसी दिन जमानत मंजूर हुआ और वो जेल से छूटे। जो 2 साल 4 महीने से जेल में थे, आजीवन कारावास था। अभी अयोध्या के पास गोंडा में कीर्तन करने गए थे। यही चमत्कार जैसे आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसे हमने वहाँ चमत्कार बताया। और एक वहाँ आंटी जी बैठी थी, उनके हस्बैंड जो है 3 साल से जेल में थे, आजीवन कारावास उनका भी था। उन्होंने नंबर लिया, कीर्तन से आने के बाद फ़ोन किया। 1 तारीख की, दूसरी तारीख को उनका भी जमानत मंजूर हुआ। जो 3 साल से जेल में था, आजीवन कारावास था। आपके इलाहाबाद के पास चित्रकूट मऊ में जो 12 साल 60 लाख रुपए जमीन का मैटर था और जमीन 1% मिलने की उम्मीद नहीं थी। फोन आया, बाबा की कृपा से अर्जी लगाई, कीर्तन का डेट दिए। हम कह भैया कीर्तन से पहले पहले आपका बाबा काम कर देंगे। कीर्तन से 4 दिन पहले उनकी पूरी जमीन वापस मिल गई। और आपके बस्ती में रहने वाले भैया जो 10 साल से गोद नहीं भर रहा था, आए, बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए, आज गोद भरा। आज वो भी एक बेटा एक बेटी हुई, जो बेटी हुई उनको भी। आपके भाभी पास में बैठी है, पूछिएगा। भाभी के रिलेशन वाले, भाभी का घर बस्ती में है और रिलेशन वाले इनके थे और 6 साल से गोद नहीं भर रहा था। मेरा सगा भांजा था, भांजी थी, खाटू लेके गई थी महाराष्ट्र को बुलाने के लिए। और घर पे आए मिलवाने के लिए, बाबा की कृपा से बोले, आशीर्वाद दिए। जो 6 साल से बच्चा बार बार खराब हो रहा था, आज गोद भरा। आज वो भी बेटा हुआ, आज वो भी बेटा हुआ। आपके मैदावल से भैया, आप मुंबई में रहते हैं, मैदावल से आए हैं, बस्ती में अयोध्या के पास। मैदावल में 3 साल 5 साल से गोद नहीं भर रहा था, बाबा के पास आशीर्वाद दिए, दोनों लोगों का गोद भरा। उसी मैदावल में रहने वाले भैया जो एक बेटी थी और एक बेटा चाहिए था, 7 साल हुआ था, बाबा की कृपा से अर्जी लगाए, उनका भी गोद भरा बेटा हुआ। मैदावल के बगल बकीरा में एक भैया के 2 बार हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। डॉक्टर बोला बचेंगे नहीं। फोन आया, बाबा बोले फिर से बोल रहे ऑपरेशन करा, फिर से ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल हो गया। ऑपरेशन होने के 36 घंटे बाद फिर फोन आया कि इनका पेट का एयर नहीं निकल रहा, अगर पेट का एयर नहीं निकला तो पेट फट जाएगा। जो फोन आया तुरंत उनका एयर निकला। आज वो भी जो है भैया जिंदा है, जिसको डॉक्टर बोला था कि बचेंगे नहीं। उसी बकीरा में 6 बेटियां थी और बेटा जब जब होता था, बेटा केवल मरता था, जिंदा नहीं रहता था। 2-3 महीने बाद फोन आया, गए थे कीर्तन करने, जैसे आप लोग यहाँ कीर्तन करने आए, लोगों ने हमसे मिलवाया, बाबा के पास आशीर्वाद दिए। 23 साल हुआ था, 6 बेटी हुए, आज बेटा हुआ, आज बेटा वो जिंदा है। भैया है मैदान से। आप लोग सारा यूट्यूब पे चमत्कार सारा पड़ा हुआ, लोगों ने माइक में चमत्कार एक बोला है, आप सारे लोग चमत्कार सुनिएगा। और उसी बकीरा में डिलीवरी का मैटर था, ऐसे कीर्तन करने बगल मैदान में गए थे। डॉक्टर बोला ब्लड की कमी है ना, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, माँ और बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है। बाबा की कृपा से आशीर्वाद दिए। बाबा बोले बोल तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन करो। ऑपरेशन हुआ, माँ और बेटा दोनों जिंदा हैं। अभी आगरा के रहने वाले भैया तो 4 बेटी थी, एक बेटा चाहिए था, बाबा के पास अर्जी लगाया, एक बेटा हुआ। खाटू में जो रहते हैं रिंगस में भैया कुर्ता पैजामा जो कपड़ा सिलते हैं, उनको भी 4 बेटियां थी, एक बेटा चाहिए था, बाबा के पास आशीर्वाद दी, अर्जी लगाया, आज उनको भी बेटा हुआ। अभी चंडीगढ़ में गए थे, 3 साल से गोद नहीं भर रहा था, उनका भी गोंडा आए थे कीर्तन में, उन्होंने हमारे बारे में सुना, नंबर लिया, फोन किया, बाबा के पास अर्जी लगाई, बेटा हुआ। अभी कीर्तन करके आ रहे चंडीगढ़ में, भी 3 साल से गोद नहीं भर रहा था। बस्ती के कप्तानगंज में 2 बेटी थी, एक बेटा चाहिए था, बाबा के पास अर्जी लगाई, वो भी बेटा हुआ। और इतना ही नहीं, अगर कीर्तन हुआ, शादी हुआ, जो लोग मानते हैं बाबा को, आज विश्वास करते हैं, बारिश होती है, एक नहीं कई बार। आज फोन आए, बाबा के पास अर्जी लगाए, बारिश भी रुका है। आज बाबा कहते हैं, प्रूफ देते हैं कि आज बाबा से बात होती है। आमिर सिंह जी महाराज का दूसरा जन्म, 8 साल से इनका गोद नहीं भरा है। अच्छा, ये रो रही है, नंबर ले आपका सुन के सब रो रही है। हाँ, तो नंबर ले लीजिएगा, फोन करिएगा, परेशान ना, गोद भर जाएगा आपका अभी बाबा के पास से। तो बाकी सच्चाई ईमानदारी पे चलिएगा। ठीक ऐसे ही आलू सिंह जी महाराज की बाबा से बात होती थी और बाबा जो है खुद अर्जी लगवाते थे, जिनका काम करना रहता था, बाबा आशीर्वाद दिलाते थे, लोगों का काम बनता था।
ऐसे बड़े बड़े बहुत फोन आए, लोगों के काम बने, सारे चमत्कार। आप लोग ना सुनिएगा, ऐसे बोल रहे हैं। नंबर लीजिएगा, यूट्यूब पे बोलेंगे जैसे कीर्तन जहाँ काम हुआ है, लोगों ने माइक में खड़े होकर बोला कि हाँ हमारा ये काम हुआ है, उसको वीडियो को आप लोग सुनिएगा ध्यान से। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बाबा का सच्चा दरबार है। आई बाबा से बात होती है तो आई बाबा ने बिस्किट नमकीन तक भी छुड़वा के रखे, बिस्किट नमकीन भी नहीं खाते हैं, चाय नंगे पैर ही रहते हैं, बाहर की कोई चीज नहीं, यहाँ का पैकेट वाला हल्दी मिर्चा धनिया भी नहीं खाते हैं। अगर बाबा से बात होती है, कहीं भी कीर्तन करने जाते हैं 10-10 दिन रहते हैं, कहीं किसी के बर्तन में पानी तक नहीं पीते हैं। इसीलिए हमें आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं, ये बाबा है, ये सच्चे हैं, सच्चा दरबार है। बाबा से डरिएगा, क्योंकि बाबा के पास एक एक पॉइंट का हिसाब रहता, कोई देखे या ना देखे, बाबा को सब कुछ पता रहता है। क्योंकि जो लोग हम लोग जो कर्म करेंगे उसका फल को भुगतना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कभी किसी कहने पे भी गलत मत करिएगा, ना कभी किसी को गलत सिखाइएगा, बहुत पाप लगता है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, रावण को जब सीता जी को देना था, रावण कितने लोगों से बुला बुला के पूछा था, सबको पता है। एक विभीषण उनका भाई था जो छोड़ के बाकी सब लोगों ने यही कहा था कि सीता जी को मत दो, लेकिन सारे लोग मारे गए। एक विभीषण था जो बोला सीता जी को दे दो, आज वो बचा। इसलिए सच्चाई ईमानदारी पे चलिएगा। और आप लोग नॉनवेज दारू ये सब एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फिर फल आपको भोगना पड़ेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सच्चाई ईमानदारी पे चलिएगा, नॉनवेज वेनेज खाना एकदम बंद कर दीजिए और सच्चाई ईमानदारी पे चलिएगा। कहते थे आलू सिंह जी महाराज, ये प्रभु का सच्चा दरबार है, सच्चे मन से जो ध्यावे उसका बेड़ा पार है। ये सच्चे मन से जो ध्याएगा उसी का बेड़ा पार होगा। हमारे पास तमाम फोन आते हैं, लोगों पूछते हैं कि महाराज जी आप नाम नहीं पूछे। हमारे पास फोन आता है ना, हम किसी से नाम और एड्रेस क्यों इसलिए पूछ लेते हैं, पहली बार जब आता है इसलिए पूछ लेते हैं कि नाम हम मोबाइल में सेव कर लेते हैं। कभी आप फोन करेंगे तो हमें याद रहेगा, बाकी आप कभी भी फोन करेंगे, आपने फोन किया किसी के बारे में बताया, लोग पूछते हैं आपने नाम नहीं पूछा कैसे अर्जी लगाएंगे। हम बोलते हैं बाबा काम तो हम नहीं करते हैं, काम तो करने वाले बाबा हैं, और जिसका काम है करना है बाबा को उसके बारे में सब पता है, नाम क्या है, क्या कर्म किया, सब कुछ उसके बारे में पता बाबा को। तो जो जैसा रहता है वैसा बाबा काम करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सच्चाई और ईमानदारी पे चलिएगा। बोलो श्याम प्यारे की। आप नंबर ले लीजिएगा, फोन करिएगा, हम बाबा से बोलेंगे। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो 3 बार धारी की, बोलो शीश के दानी की। इसलिए एक चीज हम आप लोग से कहना चाहते हैं, बाबा कहते हैं बाबा से बात होती है, एक एक पॉइंट का बाबा के दरबार में हिसाब होता है। इसलिए सच्चाई ईमानदारी पे चलिएगा। जो कुछ हम करते हैं कोई देखे या ना देखे, बाबा से कोई चीज नहीं छिपा हुआ है। एक एक पल आप लोग का रिकॉर्ड वहाँ पे रहता है हिसाब, और जैसा हम लोग कर्म करते हैं उसी हिसाब से बाबा कर्म का फल देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, बाबा से डरिएगा, सच्चाई ईमानदारी पे चलिएगा। बोलो सच्चे दरबार की। ताली बजा के गाइए। ओ खाटू वाले श्याम तेरा सच्चा